जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1, जिनका नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। क्या नाम है दोस्तों? त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिकोणमिति जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 में, वो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बेसिक तरह आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। और दोस्तों उसके पहले जो दोस्तों प्रश्नावली 8.1 जितना भी फॉर्मूले होते हैं उसके पहले दोस्तों डिस्कस कर लेंगे, ताकि दोस्तों जितना भी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाओगे और अच्छी तरह से लिख पाओगे। दोस्तों चलिए दोस्तों पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। दोस्तों त्रिकोणमिति में दोस्तों होती है, तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। दोस्तों क्या होती है, देखिए, त्रि में दोस्तों होता है तीन। क्या दोस्तों? त्रि में होता है तीन, और कोण में दोस्तों होता है कोण, राइट। उसके बाद दोस्तों मिति में से, तो दोस्तों मिति में से दोस्तों क्या होता है, मिति में से दोस्तों माप। दोस्तों तीन कोणों की माप दोस्तों मिलकर क्या बना है, त्रिकोणमिति बना है। ठीक दोस्तों, त्रिकोणमिति में दोस्तों एक नाम रखा था क्या दोस्तों, पाइथागोर परिमेय। क्या दोस्तों? पाइथागोर परिमेय। तो उसमें लिख दीजिए क्या, पाइथागोर परिमेय। ठीक है दोस्तों, है ना दोस्तों, पाइथागोर परिमेय से। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या दोस्तों होता है, एक समकोण त्रिभुज। क्या दोस्तों? समकोण त्रिभुज होता है ना, है क्या दोस्तों? इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ये दोस्तों ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। उसके बाद दोस्तों इस कोण का दोस्तों मान कितना होता है दोस्तों, इस कोण के दोस्तों माप कितना होता है, 90 डिग्री का दोस्तों होता है। क्या दोस्तों, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या, कि दोस्तों इस भुजा को क्या दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इस भुजा को क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार बोलते हैं। क्या दोस्तों? आधार दोस्तों बोलते हैं। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों, छोटी बी से, है ना। तो दोस्तों छोटी बी से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों इस भुजा को क्या बोलेंगे, जो दोस्तों जो खंभा की तरह खड़ा है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। यानी दोस्तों इसे किस लिखते हैं, शॉर्ट में पी से लिखते हैं। कि दोस्तों पी से लिखते हैं। और ये दोस्तों जो सबसे बड़ी भुजा को दोस्तों क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, छोटी एस से, ठीक है। दोस्तों इतना आप दोस्तों समझ गए कि इस भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इस भुजा क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इस भुजा को क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्ण बोलेंगे, राइट। उसके दोस्तों इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, देखो दोस्तों नंबर एक में, सूत्र नंबर एक में दोस्तों देखिए, सूत्र नंबर एक में दोस्तों क्या, कर्ण बराबर क्या दोस्तों होता है, कर्ण उससे बराबर क्या दोस्तों, कर्ण उसके बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों, आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्या? आधार स्क्वायर, है ना। उसके बाद दोस्तों जब दोस्तों कर्ण का पर दोस्तों जब इसको हम वर्ग हटाएंगे, क्या दोस्तों हो जाएगा, अंडर रूट में। क्या दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा स्क्वायर। दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों, आधार स्क्वायर, है ना। उसके बाद दोस्तों नंबर दो में, क्या दोस्तों, लंब उसका बराबर क्या होता है। क्या दोस्तों, लंब उसका बराबर क्या होता है, लंब उसका बराबर क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या दोस्तों, आधार स्क्वायर। क्या दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। जब दोस्तों इसके ऊपर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस सब क्या दोस्तों आ जाएगा, अंदर रूट में होगा, है ना। तो लंब स्क्वायर, है ना, लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, राइट। उसमें दोस्तों देखिए नंबर तीन में दोस्तों क्या बच गया है, आधार, है ना। तो आधार उसके बराबर क्या होता है, आधार उसके बराबर क्या होता है दोस्तों, इसका होता है कर्ण स्क्वायर। दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब दोस्तों इसमें जब हम स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, इस तरह इस साइड दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट में है ना। तो आधार बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये आप लोग इतना समझ को दिक्कत हुआ क्या दोस्तों, ये सब क्या फॉर्मूले है। क्या दोस्तों, ये सब फॉर्मूले है ना। दोस्तों जितना भी फॉर्मूला लिखवा है ना अभी, वो दोस्तों प्रश्नावली 8.1 में दोस्तों ये काम आएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें और कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या दोस्तों होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए सूत्र नंबर दो, क्या दोस्तों, सूत्र नंबर दो। उसके बाद दोस्तों देखिए कि त्रिकोणमिति कितने लड़के होते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति कितने लड़के होते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति होते हैं 6, लेकिन दोस्तों होते हैं 6 लड़के होते हैं। 6 का नाम क्या है दोस्तों, 6 का नाम क्या है, साइन थीटा। क्या दोस्तों, नंबर एक में दिया हुआ है साइन थीटा, और नंबर दो में क्या दोस्तों, कॉस थीटा। क्या दोस्तों, कॉस थीटा। उसके बाद नंबर तीन में दिया हुआ क्या दोस्तों, टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। नंबर चार में कॉट थीटा, है ना। नंबर पाँच में सेक थीटा। नंबर 6 में क्या दोस्तों, कोसेक थीटा, राइट।
दोस्तों त्रिकोणमिति कितने लड़के होते हैं? 6 लड़के होते हैं। क्या क्या होते हैं? सभी को नाम क्या है? साइन थीटा होते हैं, कोस थीटा, टेन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों इसको इतना दोस्तों आप सभी को याद रखना चाहिए कि साइन त्रिकोणमिति 6 लड़के होते हैं। 6 का नाम क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों और दोस्तों सभी का फॉर्मूला क्या दोस्तों होती है? देखिए दोस्तों इसके सभी फॉर्मूला क्या होती है? साइन का फॉर्मूला क्या होती है? लंब बटा कर्ण। क्या दोस्तों? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी दोस्तों इसको इंग्लिश लिख सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या कि लंब से दोस्तों हम लिखते हैं पी, है ना। कर्ण को क्या लिखते हैं? एच, पी बटा एच हो गया, ठीक है। इसको तो दोस्तों लंब हो गया है, लंब बटा कर्ण, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? पी बटा एच। और दोस्तों कोस के फॉर्मूले क्या होते हैं? आधार बटा कर्ण। क्या दोस्तों? आधार बटे कर्ण होते हैं, है ना। इसके दोस्तों आधार का दोस्तों क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में बी लिखते हैं और कर्ण को क्या दोस्तों लिखते हैं? एच। तो बी बार एच हो गया है कोस का। और दोस्तों tan का फॉर्मूले क्या होते हैं? लंब बटा आधार। तो दोस्तों लंब बटे आधार। दोस्तों इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लंब का दोस्तों किसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं और आधार किसे लिखते हैं? बी से। तो गया पी बाय बी। दोस्तों कोट का दोस्तों किसे लिखते हैं? जस्ट इसी को उल्टा हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों कोट को उल्टा क्या होता है ना दोस्तों, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे तो कोट के मान में निकल जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों नीचे ये ऊपर हो जाएगा। तो आधार, आधार बटे लंब हो गया है ना। उसके बाद दोस्तों आधार दोस्तों किस लिखते हैं? बी से और लंब किस लिखते हैं? पी से, है ना। उसके बाद दोस्तों सेक थीटा। दोस्तों सेक का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों आपको पता होगा क्या सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। दोस्तों सेक का उल्टा क्या होता है? दोस्तों कोस होता है। इसमें दोस्तों एगो अलग दोस्तों एगो फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, ताकि दोस्तों समझने में अच्छा हो, है ना। उसके दोस्तों सेक का उल्टा क्या होता है? कोस जितना दोस्तों दिया हुआ इसको उल्टा कर देंगे तो सेक का भी फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। दोस्तों कोस का उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो दोस्तों कर्ण बटा आधार। दोस्तों इसका फॉर्मूला आ गया है ना। दोस्तों कर्ण किसे लिखते हैं? एच से लिखते हैं और आधार किसे लिखते हैं? बी से, राइट। उसमें दोस्तों क्या बच गया है? कोसेक। दोस्तों कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है ना। तो साइन का दोस्तों उल्टा कर देंगे, क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये दोस्तों किसका फॉर्मूला निकल कर आ गया है? कोसेक का। तो कोसेक का किसे लिखते हैं? एच से लिखते हैं और लंब किसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं, है ना। दोस्तों ये भी फॉर्मूला है। इतना हो गया फॉर्मूला नंबर 2, है ना। उसके बाद दोस्तों सूत्र नंबर क्या दोस्तों? 3 में। क्या दोस्तों? सूत्र नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा रहे हैं नंबर 1 में। क्या दोस्तों? नंबर 1 में कि साइन के दोस्तों उल्टा क्या होता है? तो 1 बटा कोसेक। तो दोस्तों 1 बटा कोसेक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा, है ना दोस्तों। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया? 1 बटा कोसेक थीटा। दोस्तों कोसेक का उल्टा क्या जाएगा? 1 बटा साइन थीटा। क्या दोस्तों इतना समय कोई दिक्कत आ रहा है क्या आप लोग का? दोस्तों चलते हैं नंबर 2 में कि कोस थीटा। दोस्तों कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों? 1 बटा कोस थीटा। क्या दोस्तों? 1 बटा कोस थीटा। उसका दोस्तों नंबर 3 में हो गया क्या? क्या दोस्तों? टेन थीटा। बताओ टेन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोट थीटा। क्या दोस्तों होता है? टेन का उल्टा 1 बटा कोट थीटा। और कोट का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोट का उल्टा क्या होता है? 1 बटा टेन थीटा। क्या दोस्तों? 1 बटा टेन थीटा। दोस्तों आप लोग दोस्तों इतने फॉर्मूला दोस्तों आधार पर कंठस्थ, तभी दोस्तों आप प्रश्न नंबर 8.1 जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो कोई आसानी से दोस्तों आप बना पाओगे और सॉल्व कर पाओगे, अच्छी तरह से समझ भी पाओगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इतना फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद करना पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों प्रश्न नंबर 8.1 का सारा क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको रिमूव करते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8.1 का क्वेश्चन पर, ठीक है, राइट। दोस्तों क्या यहाँ तक आप लोगों को समझने में क्या दिक्कत हुआ क्या, है ना। इसमें क्या दोस्तों समझने क्या बात है, इसको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। दिमाग में सेट करना है कि जब हम पूछेंगे तो आप लोग एक बार में आंसर देना इसका, ठीक है। चलो तो इसको रिमूव करते हैं, राइट। अगर दोस्तों आप लोग है तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपना कॉपी में जाकर नोट कर लीजिएगा, राइट। दोस्तों आप प्रश्न नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखो क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी से 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों यहाँ आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि दिया है, क्या दिया है कि दोस्तों दिया है त्रिभुज ए बी सी में। क्या दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी में
और दोस्तों उसके बाद करना क्या है, बी समकोण है। क्या दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, बी समकोण है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, बी समकोण है, राइट। उसके बाद दोस्तों ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, राइट। दोस्तों आप लोग दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज एबीसी में दोस्तों पहले सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे, त्रिभुज, है ना। दोस्तों त्रिभुज पढ़ लिए हैं। दोस्तों इस त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों, ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि बी क्या है, समकोण। क्या दोस्तों, बी क्या है, समकोण है। दोस्तों समकोण मतलब कोण कहाँ पे देगा दोस्तों, दोस्तों इस दोस्तों जो जिसको बोले समकोण वो दोस्तों डायरेक्ट क्या रखना है, इस कोण में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बच गया है, यहाँ ए और सी बच गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों समकोण मतलब दोस्तों कितना कि ये दोस्तों डिग्री ये कोण बनता है हमेशा क्या दोस्तों 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या दोस्तों 90 डिग्री का कोण ये बनता है हमेशा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों कोण क्या हो गया है, न्यून कोण। क्या दोस्तों, ये दोनों हो गया है न्यून कोण और ये क्या हो गया है, समकोण, राइट। उसके दोस्तों ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें बच गया क्या, दोस्तों इसमें क्या बच गया है, ए सी। क्या दोस्तों, ए सी यानी दोस्तों इसे किसे लिखते हैं हमें, दोस्तों इसे लिखते हैं लंब लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, है ना। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अभी आप लोग को बताए थे, है कि ना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ लिख लीजिए क्या, पाइथागोर परिमेय से, पाइथागोर परिमेय से, परिमेय से, राइट। तो दोस्तों कर्ण का दोस्तों फॉर्मूले क्या होते हैं, कर्ण का फॉर्मूला क्या दोस्तों मेरे बच्चों, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार उसका, है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। उसके बाद दोस्तों लंब की क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 24 सेंटीमीटर का हल उसका हो जाएगा। आधार की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर का हल उसका हो जाएगा। तो 24 का वर्ग कितना दोस्तों होता है, 24 का वर्ग दोस्तों होता है 576 दोस्तों, 576 होता है। और 7 का वर्ग कितना दोस्तों होता है 749 दोस्तों। जब इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आएगा 625, है ना। दोस्तों जोड़ लीजिए, 9 6 पहले 5 बाकी 1 हो गया है, 7 चले गया 8 बाकी 12 2 बाकी 1 हो गया है, आगे कितना गया 6 हो गया, ठीक है। उसमें दोस्तों कितना गया 625 हुआ है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 25 होता है ना। आप लोग भी जानते होंगे 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो कर्ण का वैल्यू क्या निकल कर आ गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। और दोस्तों इसमें मान ज्ञात करने क्या बोल रहा है कि साइन ए और कोस ए का वैल्यू क्या हुआ है, मान क्या हुआ है ना। तो नंबर लिख दीजिए। क्या दोस्तों नंबर 1 में साइन ए, क्या दोस्तों साइन ए मतलब आप लोग बताए थे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या दोस्तों, लंब बटा कर्ण। ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि कोण ए दिया हुआ है। क्या दोस्तों, कोण ए दिया हुआ है, बताइए कोण ए के लंब क्या हो जाएगा, कोण ए के दोस्तों लंब क्या हो जाएगा कोण ए के लिए। देखिए दोस्तों आप लोग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कोण ए है ना। दोस्तों जब ये कोण सामने भुजा क्या रहा है BC, है ना। दोस्तों ये सामने भुजा क्या रहा है BC, लेकिन दोस्तों यहाँ दिया हुआ आधार है, लेकिन ये कोण के लिए क्या दोस्तों हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कोण कहता है क्या कि जो मेरे सामने जो भुजा रहेगा उसको हम लंब मानेंगे, राइट, समझ गए। दोस्तों ये कोण क्या कर रहा है कि जो मेरे सामने जो भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लंब मानेंगे हमें, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दोस्तों लंब क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा 25। ये दोस्तों आधार और लंब दोस्तों बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, समझिए तो ना। तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आधार और लंब बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। उसके दोस्तों नंबर 2 में क्या हुआ है, कोस ए। क्या दोस्तों, कोस ए। दोस्तों कोस ए का फॉर्मूले क्या होते हैं, कोस ए का फॉर्मूला दोस्तों क्या होते हैं, आधार बटा कर्ण। क्या दोस्तों, आधार बटा कर्ण। दोस्तों इसमें कोण क्या पूछा दोस्तों, कोण ए दिया हुआ है ना। तो कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों अभी हम बताए थे कि कोण एक दोस्तों गया लंब ये हो गया है, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि ना। कोण एक के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा 24 हो गया, है ना। तो 24 का दोस्तों गया था आधार बटा कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। तो आधार दोस्तों आ गया 24 और कर्ण की वैल्यू क्या दोस्तों 25। इसका भी आंसर निकल कर आ गया है। और दोस्तों चलते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 क्या दोस्तों दिया हुआ है साइन सी, है ना। दोस्तों साइन सी, साइन सी में दोस्तों क्या पूछा है कि साइन सी कौन है, सी के दोस्तों कौन है। दोस्तों इस दोस्तों क्या कर रहा है कि जो मेरा सामने वाला गुजर रहेगा उसको भी हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, है ना। दोस्तों इसका लंब क्या दोस्तों हो जाएगा, इस कोण के लंब दोस्तों ये हो जाएगा। और आधार दोस्तों क्या हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दोस्तों लंब का फॉर्मूला दोस्तों इस कोण के लिए लंब कोण हो जाएगा 24, तो कर्ण का दोस्तों वैल्यू क्या दोस्तों हो जाएगा 25, है ना। उसके दोस्तों चलते हैं क्या कोस सी, कोस सी। दोस्तों कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी दोस्तों कि कर्ण आधार बटा कर्ण होता है दोस्तों। इस कोण के लिए दोस्तों आधार क्या जाएगा, जब ये लंब है ये, तो आधार दोस्तों क्या जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आधार हो जाएगा 7, और दोस्तों कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 25, 7/25। दोस्तों इसका राइट आंसर इतना आ चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2, है ना। दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दोस्तों लंब का मान दिया हुआ है ना। दोस्तों कर्ण का मान भी दिया हुआ है, राइट दोस्तों। किसका मान दिया हुआ है दोस्तों, आधार का मान दिया हुआ है। ये दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, है ना। देखिए दोस्तों tan p cot r का मान निकलेगा, राइट। तो दोस्तों इसका मान निकालते हैं आधार, है ना दोस्तों। यानी दोस्तों लिख लीजिए क्या, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, गोरस परिमेय से। दोस्तों आधार का फॉर्मूला क्या दोस्तों होता है, अंडर रूट कि दोस्तों अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, राइट दोस्तों। कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना दोस्तों। लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। दोस्तों 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग दोस्तों होता है 169, क्या दोस्तों 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। अगर दोनों को दोस्तों हम घटा करेंगे दोस्तों, उसको घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों 25 आएगा, क्या दोस्तों 25 आएगा। तो दोस्तों अगर पता होंगे दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है, क्या दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो दोस्तों होता है 5, क्या दोस्तों। तो आधार का मान भी निकल कितना गया दोस्तों 5, है ना दोस्तों। आधार का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट जिस प्रकार दोस्तों हम बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी प्रकार दोस्तों ये भी बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों दिया हुआ है क्या tan p, क्या दोस्तों tan p माइनस कोट r, राइट। उसके बाद दोस्तों tan p, दोस्तों tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, के दोस्तों लंब बटा आधार। ये दोस्तों देखो दोस्तों इसमें एक नियम लगा हुआ, क्या लगा हुआ है p लगा हुआ, ठीक है कोण p लगा हुआ है। बताओ कोण p के लंब क्या होगा, है ना दोस्तों। कोण p कहाँ दिया हुआ है, इस कोण पर दिया हुआ है दोस्तों। इस कोण के सामने भुजा क्या आ रहा है, q आ रहा है। तो कोण p क्या कर रहा है कि कोण p ये कर रहा है कि जो मेरा सामने जो भुजा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया है, तो इस कोण के दोस्तों लंब क्या हो जाएगा 5 हो गया है, और आधार क्या हो गया है 12 हो गया है। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। दोस्तों लंब कितना हो जाएगा 5 हो गया है, और दोस्तों आधार कितना हो गया है 12 हो गया है, राइट। इसमें दोस्तों माइनस, है ना। उसके बाद दोस्तों कोट r दिया हुआ है, क्या दोस्तों कोण r। ये दोस्तों क्या है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं आधार बटे लंब, क्या दोस्तों आधार बटे लंब। दोस्तों कोट r के दोस्तों आधार क्या हो जाएगा, है ना दोस्तों कोट r। दोस्तों ये भी क्या कर रहा है कि जो मेरा सामने जो भुजा रहेगा, जो मेरा सामने जो भुजा रहेगा उसको मान लेंगे लंब मानेंगे, और दोस्तों इसको क्या मानेंगे आधार मानेंगे। इसका कहावत है दोस्तों, कहावत है कोण r के लिए, है ना दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। दोस्तों तो इस कोण के लिए आधार के दोस्तों हो गया है 5 सेंटीमीटर, दोस्तों 5 भी देंगे। उसके बाद दोस्तों आधार क्या लंब क्या हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 12। दोस्तों जब इसको हम घटा करेंगे दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, घटाने के बाद 0, है ना दोस्तों। इसका भी दोस्तों आंसर निकल कर आ गया, राइट। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना दोस्तों। तो आप लोग नोट कीजिए भी क्वेश्चन नंबर 3 का उतारिए, तो उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान समझिए। दोस्तों साइन ए दिया हुआ है, क्या दोस्तों दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है 3/4, राइट। उसके बाद दोस्तों साइन के फॉर्मूले क्या होते हैं लंब बटा कर्ण होते हैं, क्या दोस्तों लंब बटा कर्ण। दोस्तों इसको दोस्तों ले देंगे फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, है ना दोस्तों। तो लंब का वैल्यू क्या दोस्तों आ गया है 3, और कर्ण का वैल्यू क्या दोस्तों आ गया है 4। दोस्तों अब क्या बच गया है आधार, है ना दोस्तों। क्या बच गया है आधार। दोस्तों आधार का मान दोस्तों निकालना पड़ेगा, है ना दोस्तों। आधार का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। आधार निकालने से पहले क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से दोस्तों इसको निकालेंगे, है ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। उसमें दोस्तों आधार के फॉर्मूले क्या होते हैं, आधार के दोस्तों फॉर्मूले क्या होते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, राइट दोस्तों। क्या होते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट दोस्तों कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का क्या दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, है ना। उसके दोस्तों 4 का वर्ग कितना होता है 16 होते हैं, 3 का वर्ग कितना होते हैं 9 होते हैं, राइट। उसके दोस्तों इस 16 में से कितना बचेगा, तो दोस्तों इसको घटने के बाद कितना दोस्तों आएगा 7, है ना। क्या दोस्तों
इसमें देखो बताइए दोस्तों, रूट सात के वर्गमूल होते हैं, सात के वर्गमूल नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें रूट नहीं हटेगी। ठीक है, इसमें दोस्तों रूट इसमें लगे रहेगा। तो इसका मान कितना दोस्तों आ गया है, रूट 7, है ना। तो जिसका वर्गमूल होता है उसी को दोस्तों उसी पर से रूट खत्म होता है दोस्तों। इसका वर्गमूल नहीं होते हैं तो इसलिए इस पर रूट लगा हुआ है, राइट दोस्तों। क्या cos a और tan a का मान करने बोल रहा है, तो यानी कि दोस्तों निकलेंगे क्या, cos a, क्या दोस्तों, cos a। दोस्तों cos का फॉर्मूले क्या होते हैं, जो दोस्तों अभी बताए थे कि cos a का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। क्या दोस्तों, आधार बटे कर्ण। दोस्तों आधार का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, रूट 7, है ना। दोस्तों कर्ण का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4, राइट। उसका दोस्तों कितना मान दिया हुआ है, tan a का। दोस्तों tan a का फॉर्मूला क्या दोस्तों, आप लोग पता होंगे, अभी बताए थे। तो tan a का फॉर्मूला होते हैं लंब बटा आधार। क्या दोस्तों, लंब बटा आधार। तो दोस्तों लंब बटा आधार, राइट। तो दोस्तों लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दोस्तों लंब का वैल्यू दिया हुआ है 3, है ना। और दोस्तों आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट 7। दोस्तों इसका मान भी निकल कर आ गया, है ना। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। जिस लगाए थे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को, दोस्तों इसमें बनेगी। हाँ दोस्तों इसमें डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों, आगे कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा। दोस्तों इसमें दिया हुआ क्या, 15 cot a बराबर क्या दोस्तों, आज दिया हुआ है ना, कि दोस्तों 15 cot a। अरे दोस्तों आप लोग ये बताइए कि दोस्तों कोट का गुणांक क्या 15 है ना। क्या दोस्तों कोट का गुणांक क्या है, 15 है। अगर दोस्तों हम 15 के दोस्तों जब हम इस तरफ लाएंगे, क्या दोस्तों हो जाएगा भाग में, क्या दोस्तों भाग में 15 हो जाएगा, क्योंकि कोट का गुणांक 15 है ना। दोस्तों कर दीजिएगा इस तरफ, तो कोट a बराबर 8/15, यार दोस्तों समझ गए, है ना। उसके दोस्तों कोट के फॉर्मूले क्या होते हैं, दोस्तों कोट के फॉर्मूले होते हैं आधार बटा लंब। क्या दोस्तों, आधार बटा लंब। दोस्तों आधार की वैल्यू आ गया है 8 और लंब की वैल्यू दोस्तों आ गया है 15। दोस्तों इसमें अब क्या बच गया है, कर्ण बच गया, क्या कर्ण बच गया है। तो कर्ण का मान भी दोस्तों निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ दोस्तों लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। उसके दोस्तों कर्ण की वैल्यू, दोस्तों कर्ण का फॉर्मूला लिख लेंगे। दोस्तों कर्ण का फॉर्मूला क्या होते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों आधार स्क्वायर, राइट। उसमें दोस्तों लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15, तो 15 का हल स्क्वायर हो जाएगा। और आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8, तो 8 का हल स्क्वायर होगा, है ना। दोस्तों 15 का वर्ग कितना होता है, दोस्तों 15 का वर्ग होता है 225, और दोस्तों 8 का वर्ग कितना होता है 64। अगर दोस्तों इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो इसको कितना हो जाएगा 289, 5 4 9 6 2 8 और 2 2 6 ना। दोस्तों कितना गया 289। अब ये बताओ दोस्तों आप लोग कि 289 के वर्गमूल कितना होते हैं, आप लोग 7 8 में पढ़े होंगे, 7 8 9 में। दोस्तों 289 के वर्गमूल कितना होते हैं, दोस्तों कितना होते हैं 17 होते हैं। अगर दोस्तों आप लोग नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों जाकर है ना वर्गमूल याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना हो गया है 17 दोस्तों, है ना। तो अब किसका मान निकालना है, कर्ण का मान भी निकल कर आ गया 17। दोस्तों किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, राइट। दोस्तों साइन ए का फॉर्मूला क्या दोस्तों होता है, साइन का फॉर्मूला क्या दोस्तों होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे, लंब बटा कर्ण, है ना। दोस्तों लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों 15 दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, राइट। उसी तरह दोस्तों किसका मान निकालना है सेक ए का। दोस्तों सेक ए का फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्तों, इसको एक आते हैं दोस्तों ट्रिक है कि दोस्तों सेक किसका उल्टा होता है, से दोस्तों होता है कोस का उल्टा होता है। कोस के फॉर्मूले क्या होते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। जैसे दोस्तों उसी को उल्टा कर देंगे तो दोस्तों सेक का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों कर्ण बटा आधार, है ना। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो गया है कर्ण बटा आधार। दोस्तों कर्ण का फॉर्मूले क्या, कर्ण का वैल्यू क्या होते हैं 17 दिया हुआ है ना, और आधार के वैल्यू क्या दोस्तों होते हैं 8 दिया हुआ है। तो 17/8 इसका भी आंसर निकल कर आ गया है ना दोस्तों। तो ये भी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब तो करना भी बनता है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। तो क्या क्या हुआ दोस्तों, ये बिल्कुल दोस्तों आसान है दोस्तों। जिस तरह बनाए थे हम लोग 3 4 5 का दोस्तों उसी तरह ये भी बनेगा, थोड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग दोस्तों मैं दोस्तों दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है। इसको दोस्तों बनाकर आप लोग
लाएंगे, उसके बाद दोस्तों नहीं बनेगा तो कमेंट करना है ना। तो चलते हैं दोस्तों सेक थीटा, ठीक है, 13/12 मतलब दिया है दोस्तों, दिया है। उसके बाद दोस्तों सेक के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या दोस्तों, कर्ण बटे आधार, क्या दोस्तों, कर्ण बटे आधार, क्या दोस्तों, कर्ण बटे आधार। दोस्तों कर्ण के वैल्यू दोस्तों कितना हो गया है 13 और आधार के वैल्यू 12 दोस्तों। इसमें क्या बच गया है, लंब बच गया है दोस्तों। लंब का भी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। लंब का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, इसके निकलेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो लंब का फॉर्मूले क्या होते हैं, तो लंब का दोस्तों फॉर्मूले होते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना दोस्तों। कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर, और आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर दोस्तों। उसके बाद 16 का वर्ग कितना होती है 169, है ना। तो दोस्तों 12 का वर्ग कितना होती है 144। अगर दोस्तों हम दोनों जगह घटा करेंगे तो घटा करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना होते हैं, तो दोस्तों 25 होते हैं, है ना। ये दोस्तों सब तो बच्चे लोग जानता होंगे कि 25 का वर्गमूल 25 होते हैं। दोस्तों आप लोग दोस्तों देखिए इसमें क्या दोस्तों दिया हुआ है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना दोस्तों। इसके दोस्तों आप लोग का दोस्तों ये दिया हुआ होमवर्क में अपने खुद से बनाने के लिए, है ना दोस्तों। सभी त्रिकोणमितीय में दोस्तों, सभी त्रिकोणमितीय दोस्तों मतलब होता है क्या है कि त्रिकोण में कितने लड़के होते हैं, 6 लड़के होते हैं। 6 का नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों 6 का नाम देते हैं, साइन थीटा नंबर 2 में, कॉस थीटा नंबर 3 में, क्या दोस्तों टेन थीटा, क्या दोस्तों नंबर 4 में, क्या दोस्तों कोट थीटा नंबर 5 में, सेक थीटा नंबर 6 में, क्या दोस्तों कोसेक थीटा, क्या दोस्तों राइट हो गया है कोसेक थीटा दोस्तों। इसमें से दोस्तों मैं बता दूंगा, तो दोस्तों इतना आप सभी लोग को अपना खुद से बनाना है, ठीक है दोस्तों। साइन के फॉर्मूले क्या होते हैं, लंब बटा कर्ण, क्या दोस्तों लंब बटा कर्ण दोस्तों। लंब का वैल्यू कितना है दोस्तों आया है 5, क्या दोस्तों लंब का वैल्यू दोस्तों कितना गया है 5, दोस्तों यहाँ लिख देंगे 5। और कर्ण का वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है 13, तो 5/13। इसी प्रकार दोस्तों सभी का फॉर्मूला लिखकर सब पर मान बैठाकर दोस्तों आंसर सभी को आ जाएगा, ठीक है तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। देखिए दोस्तों नंबर 6 का वीवीआई क्वेश्चन, क्या दोस्तों नंबर 6 का वीवीआई क्वेश्चन है, राइट। यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से ये कोण छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, क्या दोस्तों दिखाइए कि मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B, राइट। तो दोस्तों इसको सिद्ध करते हैं, तो यहाँ दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्व, है ना। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्या दोस्तों दिया हुआ है कोण ए और कोण बी क्या है दोस्तों न्यून कोण है ना। कोण ए और कोण बी क्या है दोस्तों न्यून कोण है, राइट। उसके दोस्तों cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी दोस्तों। इसमें दोस्तों पहले क्या करेंगे आकृति पढ़ लेंगे, है ना। क्या दोस्तों क्या चीज की आकृति, समकोण त्रिभुज की आकृति, है ना। समकोण त्रिभुज की आकृति पढ़ ली है आप दोस्तों। इसमें दोस्तों आकृति दोस्तों दिया हुआ है मान बैठने के लिए अलग तरीके से, क्या दोस्तों दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों होते हैं 90 डिग्री एंगल बनता है ना। तो कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है दोस्तों। न्यून कोण दोस्तों होता है कि 90 डिग्री से जो कोण छोटा रहता है उसे दोस्तों बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, क्या दोस्तों जो कोण 90 डिग्री से छोटा रहता है उसे क्या दोस्तों बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, क्या दोस्तों। इसमें से दो में से क्या दोस्तों इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ 90 डिग्री पे बनता है, लेकिन इसमें क्या दोस्तों ये 90 डिग्री से छोटा है दोस्तों। इसमें यहाँ क्या दोस्तों देंगे, यहाँ ए देंगे और यहाँ क्या दोस्तों बी देंगे, अभी बच गया क्या दोस्तों ए बी सी बच गया, राइट। तो समझ गया है ना। उसके बाद दोस्तों देखो क्या दोस्तों cos ए दिया हुआ cos बी दिया हुआ, ठीक है। अब ये दोस्तों बताइए कि cos ए है ना, cos फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा दोस्तों आधार बटा कर्ण, है ना दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों होगा आधार बटा कर्ण, ठीक दोस्तों। इसमें दोस्तों एक डिफरेंस है कोण ए और कोण बी दिया हुआ, ठीक है। आप दोस्तों बताइए कि कोण ए के दोस्तों लंब क्या दोस्तों हो जाएगा और आधार क्या होगा। कोण ए के दोस्तों आधार क्या होगा,
तो दोस्तों आप लोग पहले बताए थे कि जब एक कोण दोस्तों क्या कहता है कि जो मेरे सामने जो भुजा रहेगा उसको हम क्या दोस्तों मानेंगे, लंब मानेंगे। दोस्तों इसका सामने भुजा कौन हो गया है, BC। तो दोस्तों ये क्या हो गया है, लंब हो गया है। दोस्तों ये क्या हो गया है, आधार हो गया है। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, आधार दोस्तों मानेगा है ना। तो दोस्तों आधार क्या दोस्तों हो जाएगा, AC। क्या दोस्तों, AC। और दोस्तों कर्ण का क्या दोस्तों दिया हुआ है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण का दोस्तों A भी दिया हुआ था, इसको भी यहाँ रख देंगे, है ना। तो उसके बाद दोस्तों कॉस भी दिया हुआ है। क्या दोस्तों, कौन बी। कौन बी के दोस्तों आधार क्या दोस्तों होगा, कौन बी के दोस्तों आधार क्या दोस्तों हो जाएगा। तो इस कौन जो दोस्तों कहता है कि जो मेरा सामने जो भुजा रहेगा, जो मेरा सामने जो दोस्तों भुजा रहेगा उसको हम मानेंगे लंब। दोस्तों इस कौन दोस्तों सामने भुजा किया है, AC है, इसको क्या मान लिया है, लंब मान लिया है कि ना। कौन बी के नियम के अनुसार से दोस्तों आधार क्या हो गया दोस्तों, BC। दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, आधार बोल रहा है ना। तो आधार के दोस्तों वैल्यू क्या निकल गया है, BC। इसको हम यहाँ दोस्तों रख देंगे BC। तो करके दोस्तों क्या दोस्तों, करने का वैल्यू AB है ना। क्या दोस्तों, AB। अब तो दोस्तों AB क्या दोस्तों हो गया है, कट गया है ना। अब दोस्तों इसमें क्या बच गया है, AC और बराबर BC। यानी दोस्तों AC के सामने कौन दोस्तों क्या है, कौन B। तो यहाँ दोस्तों ले देंगे कौन B, है ना। BC दोस्तों इसको कौन क्या होगा, BC के दोस्तों सामने कौन क्या होगा, कौन A हो जाएगा, राइट। दोस्तों इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं या तो कौन A बराबर कौन B। दोस्तों इसमें उल्टा करने की कोई जरूरत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। करेंगे तो अच्छा मान निकल कर आ गया है। तो कौन A बराबर कौन B। दोस्तों यही निकालना बोल रहा था यहाँ पे कि कौन A बराबर कौन B मान निकाल कर मुझे दिखाइए। दोस्तों निकाल के दिखा दिए हैं। दोस्तों इसका हो गया है प्रूफ, है ना। कि दोस्तों हो गया है प्रूफ, दोस्तों उसको सीधे कर दिया, दिखा दिए, राइट।